डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का हिंदी बुक है, चैप्टर 20 है और इस चैप्टर का नाम है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य पे किस प्रकार का ग्रहण लगता है और पहले ज़माने में लोग, आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूर्य ग्रहण को ऐसा समझते हैं कि सूर्य को कोई राक्षस निगल जाता है या इस तरह की और कई भ्रांतियाँ जो है लोगों के मन में उत्पन्न होती है। और वो इसी तरह से बच्चों को भी बतलाते हैं कि उस समय या तो घर से नहीं निकलना है या इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करना है, खाना पीना तो बिल्कुल बंद ही रहेगा। इस तरह की चीज़ें लोग मानते हैं आज के समय में। तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण किस तरह से काम करता है, क्या होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में बतलाया गया है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, राहुल आज प्रातः से ही सुन रहा था कि आज सूर्य ग्रहण होगा। उसने पहले भी कई बार सूर्य ग्रहण के बारे में सुना था। वह इतना तो समझ गया था कि सूर्य ग्रहण के दिन कुछ विशेष बात होती है। उस दिन दान पुण्य किया जाता है, ग्रहण के पश्चात लोग स्नान करते हैं, पर वास्तव में सूर्य ग्रहण क्या है वह यह नहीं जानता था। आज सुबह ही उसने सूर्योदय भी देखा था, पर उसमें उसे कोई खास बात दृष्टिगोचर नहीं हुई। तो राहुल के बारे में दिया हुआ, राहुल एक छोटा बच्चा है, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। और जैसे कि बच्चों के मन में कई तरह के सवाल किसी विषय पे उठते रहते हैं, उसी तरह से राहुल के मन में भी सूर्य ग्रहण की बात सुनकर उसके मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। हालांकि वो सूर्य ग्रहण को थोड़ा बहुत समझ रहा था कि सूर्य ग्रहण का दिन जो होता है वो कोई विशेष दिन होता है। उस दिन दान पुण्य करते हैं लोग। जैसे ही ग्रहण छूटता है उसके बाद वे स्नान करते हैं, फिर कुछ खाते हैं और फिर सामान्य गति से अपने काम पे लग जाते हैं। तो इतना उसे समझ में आ रहा था, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि वास्तव में सूर्य ग्रहण क्या है। और सुबह जब वो देखा था सूर्योदय का समय, तो उसमें कोई भी उसे कुछ विशिष्ट बातें नहीं दिखी थी। राहुल ये बातें सोच ही रहा था कि उसके मामा जी घर आ गए। वे एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। राहुल ने सोचा कि मामा जी को जरूर मालूम होगा कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो राहुल के लिए एक अच्छा मौका था जानने का, तो इसलिए राहुल सोच लिया कि मामा जी से पूछना है। राहुल ने मामा जी तथा घर के अन्य लोगों के साथ चाय पी। तभी पिताजी ने कहा, सूर्य ग्रहण 10:40 पर होगा और वह 12:10 पर समाप्त होगा, अतः खा पी लो। तो इस तरह की बातें तो लोग पहले भी मानते थे और आज भी मानते हैं, संभवतः ये मानते भी रहेंगे। कहा जाता है कि ग्रहण के समय में खाना पीना वर्जित होता है, और या तो आप उससे पहले खा लें या फिर उसके बाद, फिर ग्रहण जब छूट जाएगा उसके बाद आपको खाना है, वो भी स्नान करने के बाद। और नहीं तो फिर इमरजेंसी में लोग क्या करते हैं, तुलसी के पत्ते तोड़कर भोजन में डाल दिया करते हैं। जो भोजन बना हुआ है ग्रहण से पहले, क्योंकि ग्रहण में तो भोजन बनाना नहीं है, और ग्रहण से पहले जो भोजन बने हुए हैं वो सारे भोजन खराब ना हो जाए, इसीलिए उसमें तुलसी के पत्ता डाल दिया जाता है। यह सुनकर राहुल की उत्सुकता और भी बढ़ गई। वह चाय पीने के बाद मामा जी के पास पहुंचा और धीरे से बोला, मामा जी, यह सूर्य ग्रहण क्या होता है? उसके मन में सवाल तो बार बार उठ रहा था कि सूर्य ग्रहण आखिर है क्या। तो वही सवाल अपने मामा जी को वो पूछ दिया। मामा जी मुस्कुराए और बोले, अभी 10 बजे हैं, 40 मिनट बाद ऐसा जादू होगा कि सूर्य का प्रकाश कम होता जाएगा और पृथ्वी पर अंधेरा होने लगेगा। तो मामा जी अभी तो उसको सस्पेंस में बतला रहे हैं कि 40 मिनट बाद जो है एक ऐसा जादू होगा कि सूर्य का प्रकाश जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और पृथ्वी पर अंधेरा दिखने लगेगा, अंधेरा छाने लगेगा। राहुल बोला, वाह, ऐसा कभी हो सकता है? सूर्य कोई बिजली का बल्ब है कि जब चाहे जला लो, जब चाहे बुझा दो? मामा जी बोले, यही तो बात है इसमें। अच्छा, हम तुम्हें इसके रहस्य से परिचित करा ही देते हैं। मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, ये कैसे होता है, ये सब चीज़ मैं तुमको बतला देता हूँ। राहुल रहस्य जानने को उत्सुक हो उठा, क्योंकि वह पहले से ही जानना चाहता था। मामा जी ने कागज़ पर 2 गोले बनाए, एक बड़ा और दूसरा छोटा। अब वे बोले, यह बड़ा गोला सूरज है और छोटा गोला पृथ्वी। तुम्हें यह तो ज्ञात ही है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक दिन में एक बार घूम लेती है और साल में एक बार सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी कर लेती है। तो राहुल क्या बोलता है, हाँ, यह तो मुझे ज्ञात है, यह मैंने भूगोल में पढ़ा है, राहुल ने कहा। तो यहाँ जो बतलाया गया है वो चीज़ आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग भी उसको ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये गोला आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये गोला बिल्कुल इक्वल जो है समान बना दिया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सूर्य जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो पृथ्वी भी उतना ही बड़ा बना दिया गया है। तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण को दिखाया गया है। यहाँ पे ये मून है, चांद है, ये बीच में आ जाती है।
ये जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है तो क्या होता है, उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी में यहाँ पे जो लोग होते हैं उसको सूर्य नहीं दिखाई देने लगता है, बीच में वो चांद आ जाता है, कम दिखाई देने लगता है। तो चलिए अभी इस पेज में हम लोग को पढ़ना बाकी है, तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ क्या बातचीत होता है राहुल और उसके मामा के बीच। अब इधर देखो, ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही है। मामा जी ने कहा, फिर वे बोले, राहुल क्या तुम्हें पता है कि दिन और रात कैसे बनते हैं? तो सवाल यहाँ पे रोटेशन के बारे में पूछा गया है कि दिन रात कैसे होते हैं। तो राहुल को पता होगा, इसीलिए वो बोल रहा है कि हाँ यह मुझे मालूम है। सूर्य की किरणें, सूरज की किरणें पृथ्वी के आधे भाग पर ही तो प्रकाश कर सकती है, शेष आधे भाग में अंधेरा रहता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जो भाग सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन होता है और जो भाग अंधेरे में रहता है वहाँ रात होती है। तो बिल्कुल सटीक आंसर दिया है, उसे पता था। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे घूमती है और घूमती रहती है और 24 घंटे में आधा भाग उसका अंधेरा में रहता है और आधा भाग सूर्य के सामने उजाला में रहता है। तो जिस ओर प्रकाश में रहता है उधर दिन होता है और जो अंधेरे में रहता है उधर रात होता है। तो मामा जी क्या बोले, शाबाश। मामा जी बोले, अब तुम पृथ्वी के पास बने इस छोटे से गोले को देखो। फिर से एक छोटा सा गोला बनाकर दिखाया उसको। यह चंद्रमा है। चंद्रमा भी पृथ्वी की उसी प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा घूमते घूमते कई बार सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। बताओ इससे कैसी स्थिति पैदा होगी? इससे तो प्रकाश की किरणें जो सूर्य से पृथ्वी पर आ रही थी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती होंगी। तो बिल्कुल वो सही जवाब दे रहा है। बीच में अगर चांद आ जाएगा तो फिर उसका रोशनी जो है वहाँ पे रुक जाएगा। तुमने ठीक कहा। अब से आधा घंटे बाद यही होने वाला है। उस समय चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते करते सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आ जाएगा कि सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी पर से दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो वही चीज़ बतलाया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चांद आ जाता है तो यही स्थिति उत्पन्न होता है, सूरज ग्रहण का स्थिति उत्पन्न होता है और रोशनी जो है सूरज का वो पृथ्वी के कई बड़े हिस्सों में नहीं पहुंच पाता और उस समय हमें सूर्य के बीच में वो चांद दिखाई देने लगता है, जिसे हम समझते हैं कि ग्रहण उसे निकल रहा है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बीच में चांद दिखाई देता है। क्या इस सूर्य ग्रहण को मैं अपनी आंखों से देख सकूंगा? राहुल ने पूछा। मामा जी ने बताया, हाँ तुम सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों से देख सकोगे, पर इसे कभी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों के खराब हो जाने का भय रहता है। क्योंकि उसका थोड़ा सा जो लाइट होता है वो इतना ज़्यादा चमकीला होता है कि आंखों में समस्या हो सकती है। इसीलिए कभी भी ये सलाह नहीं दिया जाता है कि खुली आंखों से देखा जाए। तो आप लोग भी इस बात पर ध्यान देंगे कि आप लोग को भी अगर इस तरह की स्थिति बनती है सूर्य ग्रहण की तो आप लोग खुली आंखों से नहीं देखेंगे। फिर हमें किस प्रकार सूर्य ग्रहण देखना चाहिए? तो सूर्य ग्रहण देखने के लिए राहुल पूछ रहा है कि कैसे देख सकते हैं हम लोग। सूर्य ग्रहण को तुम धुएं से काले किए हुए शीशे को आंखों के सामने रखकर देख सकते हो। पानी से भरी हुई थाली में सूर्य का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो दो तरीके यहाँ पे बतलाए गए हैं, शीशे को काला कर दिया जाए या फिर काला शीशा हो, पहले से जो काला हो उस शीशे को हम ले सकते हैं और उससे देख सकते हैं, या फिर हम प्रतिबिंब उसका देख सकते हैं पानी में, किसी थाली वगैरह में रख सकते हैं, किसी गमले में रख सकते हैं और फिर वहाँ देख सकते हैं। राहुल कुछ सोचकर बोला, पर मामा जी कभी ऐसा भी तो होता होगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के घूमते घूमते पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाए। अभी तो क्या स्थिति था? स्थिति ये था कि चांद जो है वो पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तो सूरज ग्रहण होता है, और यदि पृथ्वी जो है पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आ जाए, कभी ऐसा स्थिति भी तो होता होगा। क्योंकि राहुल जो है काफ़ी इंटेलिजेंट लड़का है, तभी तो इस तरह का सवाल पूछ रहा है। तब क्या होता होगा? अब तो तुम्हारा दिमाग बहुत चलने लगा है। अब यहाँ उसके मामा जी बोल रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग तो बहुत चलने लगा है, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही पूछ सकता है। जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब सूरज से चंद्रमा की ओर जाने वाला कुछ प्रकाश पृथ्वी से रुक जाता है। तब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ जाती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण के साथ साथ चंद्र ग्रहण को भी बतला दिया गया ताकि स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ जाए। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चांद जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है,
पृथ्वी जो होता है वो सूर्य और चांद के बीच में आ जाता है, तो उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, यहाँ पे ये पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पे राहुल के मामा हैं और राहुल दोनों सूर्य ग्रहण के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। राहुल ने पूछा, मामा जी मुझे सूर्य के बारे में कुछ और बताओ, कुछ और जानकारी अगर हो इससे संबंधित तो मुझे जानकारी दीजिए। मामा जी क्या बतलाएं? मामा जी ने राहुल को बताया, सूर्य पृथ्वी पर जीवन का आधार है, मतलब सूर्य के बिना जीवन पृथ्वी पर नहीं हो सकता, इसके बगैर कोई जीवन के बारे में नहीं सोच सकता। सूर्य की गर्मी से ही समुद्र के पानी की भाप बनती है, जिससे वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उगता है और सब प्राणी जीवित रहते हैं। वर्षा का पानी ही बर्फ बनकर पहाड़ों पर जम जाता है और बाद में पिघलकर पानी के रूप में नदियों में आता है। इन नदियों से सिंचाई होती ही है, बिजली भी बनाई जाती है। सूर्य हमें प्रकाश भी देता है, सूर्योदय होते ही सारा विश्व जगमगा उठता है। तो सूर्य के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है कि सूर्य हमारे लिए कितना उपयोगी है, जनजीवन के लिए, सबके लिए सूर्य बहुत जरूरी है, उसके बिना जीवन के बारे में हम नहीं सोच सकते। राहुल ने देखा कि 10:30 बज गए, अतः वह सूर्य ग्रहण देखने के लिए कांच का एक टुकड़ा काला करने लगा। तो काला धुआं से वो काला करने के लिए उसके मामा बतलाए थे, वही वो शीशा को काला करने लगा ताकि वो सूर्य ग्रहण को देख सके। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आइए इसका अभ्यास देखते हैं। इस पेज में इतना ही शब्दार्थ दिया हुआ है, इसके आगे शब्दार्थ और भी होगा, इसे आप देख सकते हैं और इसको पढ़कर याद कर सकते हैं। इसको ज़रूर कम से कम एक बार 2 बार आप ज़रूर पढ़ना है, नहीं तो फिर आपके हिंदी का जो है वो वर्ड आपको काफ़ी मुश्किल हो जाएगा लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादा शब्दार्थ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं वो सामान्य वर्ड यूज हुए हैं, इसीलिए ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबा चैप्टर ये नहीं है और इसमें आगे भाषा अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे उदाहरण चिन्हों, तो उदाहरण चिन्हों जिसको हम लोग इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, तो इस तरह का एग्जाम्पल यहाँ पे देने के लिए कहा गया है। इस पाठ में से 5 ऐसे वाक्य चुनो जहाँ उदाहरण चिन्हों का प्रयोग हुआ हो। तो ऐसे स्थिति में जहाँ पे कहा, बोला, पूछा इस तरह का वर्ड आता है तो इस तरह से दिया जाता है। ये डायरेक्ट स्पीच जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ये इन्वर्टेड कोमा जो होता है वो हटा दिया जाता है। तो इस तरह के उदाहरण आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आगे मैं आप लोगों को आंसर बना के दे दूंगा। यहाँ पे 2 पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया है, जैसे कि सूर्य का क्या होता है, सूर्य का बहुत सारा चीज़ होता है, दिनकर, भानु, रवि लिख सकते हैं, पृथ्वी का भू, धरा, इसके अलावा चंद्रमा का सोम लिख सकते हैं, शशि भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मैं आप लोगों को आगे इसका आंसर दे दूंगा। यहाँ पे वाक्य बनाने के लिए कहा गया है, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। इसका अर्थ भी लिखना है और इसको वाक्य भी बनाना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस चैप्टर का ये लास्ट पेज है। तो यहाँ पे आगे और शब्द दिया हुआ है, उत्सुकता, परिक्रमा, परिचित, इन सारे शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। तो आगे इसका आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ये वाक्य जो है दिया हुआ है, जैसे कि राहुल सोच ही रहा था कि उसके मामा जी आ गए। राहुल के सोचते ही उसके मामा जी आ गए। इस तरह का वाक्य को बदल के लिखना है, जैसे कि गीता खाना पका ही रही थी कि मेहमान आ गए। तो यहाँ पे हो जाएगा गीता कि खाना पकाते ही मेहमान आ गए। तो इस तरह से सूटेबल करके मैं आप लोगों को आगे दे दूंगा इसका आंसर जो है। उसके बाद समाप्त हो जाएगा ये योग्यता विस्तार में क्या कहा गया है। सूर्य के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित कर उसे चार्ट पर लिखो तथा कक्षा में टांगो। यदि सूर्य ना हो तो विश्व पर अपने विचार एक निबंध के रूप में लिखो। सूर्य अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इससे संबंधित कई सारी चीज़ें यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है एक निबंध के रूप में। तो आइए मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन जितने दिए हुए हैं उनका आंसर बना के दे देता हूँ। यह है चैप्टर 20 का क्वेश्चन आंसर। सूर्य ग्रहण के बारे में राहुल ने क्या सुन रखा था? राहुल ने सुन रखा था कि सूर्य ग्रहण के दिन कुछ विशेष बात होती है और लोग इस दिन दान पुण्य करते हैं। राहुल मामा जी से क्या बात जानना चाहता था? राहुल मामा जी से सूर्य ग्रहण के बारे में जानना चाहता था। पिताजी ने आकर क्या बताया? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? पिताजी ने आकर बताया कि सूर्य ग्रहण 10:40 पर होगा और वह 12:10 पर समाप्त होगा। ऐसा उन्होंने इसलिए बताया ताकि ग्रहण से पहले सभी कुछ खा पी ले। 10:40 पर कौन सा जादू होने वाला था? 10:40 पर ऐसा जादू होने वाला था कि जिसमें
सूरज का प्रकाश कम होता जाएगा और पृथ्वी पर अंधेरा होने लगेगा। चंद्र ग्रहण किस प्रकार होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्रमा पर पड़ने वाला प्रकाश रुक जाता है और उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने लगती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते करते कई बार सूर्य और पृथ्वी के बीच इस प्रकार आ जाता है कि सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए, उसे किस प्रकार देखना चाहिए? सूर्य ग्रहण को कभी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे आंखों के खराब होने का डर रहता है। इसे धुएं से काला किए हुए शीशे से या पानी से भरी थाली में इसके प्रतिबिंब को देखनी चाहिए। मामा जी ने 2 गोले बनाकर राहुल को क्या बात समझाने का प्रयास किया? मामा जी ने 2 गोले बनाकर राहुल को सूर्य ग्रहण कैसे लगती है यह बात समझाने का प्रयास किया। सूर्य पृथ्वी पर जीवन का आधार है। मामा जी ने यह बात किस प्रकार समझाई? मामा जी ने समझाया कि सूर्य की गर्मी से ही समुद्र के पानी भाप बनती है, जिससे वर्षा होती है। वर्षा से अन्न उगता है और सब प्राणी जीवित रहते हैं। अतः सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे भाषा अध्ययन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके 2 नंबर क्वेश्चन में 2 पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया है। सूर्य का 2 पर्यायवाची शब्द है रवि, दिनकर, पृथ्वी का धरती, भूमि, चंद्रमा का शशि, इंदु। और आगे क्वेश्चन नंबर 3 में जहाँ पे शब्दों के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा गया है। प्रकाश का उजाला, सूर्योदय होते ही सारे संसार में उजाला फैल जाता है। रहस्य, रहस्य का राज, संसार में कई ऐसे रहस्य हैं जिसे हम नहीं जान सकते। उत्सुकता, लालसा, राहुल अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। परिक्रमा, परिदक्षिणा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। परिचित, ज्ञात, परिचित लोग ही हमें मदद करते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। इसमें और भी कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आप स्वयं भी बना सकते हैं, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पे नहीं बनाया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।